सोचो, अंतरिक्ष में कहीं और भी लाइफ हो सकता है। ये आइडिया बहुत बड़ा है और ये सोचता है कि यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पे लाइफ कैसे पॉसिबल है। ये सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इससे भी आगे जाता है। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दूसरे प्लैनेट्स, मून्स या गैलेक्सीज में लाइफ हो सकता है। और तो और फिलोसोफर्स और रिलीजन्स भी इस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि शायद और भी तरह के लाइफ या जगहें हो सकती हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। हमारा सोलर सिस्टम लाइफ ढूंढने के लिए एक अच्छी जगह है। कई प्लैनेट्स और मून्स इंटरेस्टिंग हैं, सबसे ज्यादा मार्स, क्योंकि वहां पहले पानी था और अभी भी अंडरग्राउंड पानी हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने वहां कई मिशंस भेजे हैं लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए, शायद छोटे छोटे माइक्रोब्स। जुपिटर का मून यूरोपा भी इंटरेस्टिंग है। इसकी आइसी सरफेस के नीचे शायद बहुत बड़े ओशंस हैं जहां लाइफ हो सकता है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि यूरोपा के ओशन में वार्म वाटर वेंट्स के पास माइक्रोब्स रह सकते हैं। सैटर्न का मून एनसेलाडस भी इंपॉर्टेंट है। इसके सरफेस से आइस और पानी के जेट्स निकलते हैं जो लाइफ के पॉसिबल होने का साइन है। साइंटिस्ट एनसेलाडस के केमिकल्स और जेट्स में क्या है ये स्टडी कर रहे हैं। इन सब के बाद भी पक्का प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। फिर भी हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ ढूंढने से लाइफ कैसे शुरू हुआ और कैसे एग्जिस्ट करता है, इस बारे में नए क्वेश्चंस उठे हैं जो साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट्स लाइफ ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के अराउंड घूमते हैं। हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं, कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। ये वो एरिया है जहां टेम्परेचर सही होता है लाइफ के लिए, क्योंकि वहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर्स ढूंढने के लिए। बायोसिग्नेचर्स लाइफ के केमिकल साइंस हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बताते हैं कि वहां लाइफ हो सकता है। एक्सोप्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये यूनिवर्स में लाइफ के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकता है। SET, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, भी इंपॉर्टेंट है। SET अलग अलग सिग्नल्स ढूंढता है, जैसे रेडियो वेव्स, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, जो बता सकते हैं कि कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है। ये कोशिशें शायद हमें यूनिवर्स में किसी इंटेलिजेंट लाइफ से कनेक्ट कर सकती हैं। इन सब के थ्रू साइंटिस्ट न सिर्फ लाइफ ढूंढ रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स में लाइफ कितने अलग अलग तरीके का है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्च एक लंबी और मुश्किल प्रोसेस है जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को टेस्ट करती है। मल्टीवर्स थ्योरी और एक्स्ट्रा डायमेंशंस लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाते हैं। मल्टीवर्स का आइडिया ये है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सेस में फिजिकल लॉज और कंडीशंस लाइफ के लिए सही हो सकते हैं, इवन अगर हमारे यूनिवर्स में ना हो। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग यूनिवर्सेस में लाइफ कैसा होगा। एक्स्ट्रा डिमेंशंस का आइडिया भी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रिंग थ्योरी और दूसरे थ्योरीज बताते हैं कि हमारे 3 स्पेस और 1 टाइम डिमेंशन के अलावा और भी डिमेंशंस हो सकते हैं। इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस में लाइफ की पॉसिबिलिटी एक मिस्ट्री है और ये फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचने का मौका देती है। ये आइडियाज सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, ये हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीवर्स या एक्स्ट्रा डिमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं तो ये लाइफ और यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। हालांकि ये आइडियाज थियोरेटिकल हैं, ये लाइफ की सर्च को ब्रॉडन करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि लाइफ सिर्फ फिजिकल यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ऐसी रियलिटीज में भी एग्जिस्ट कर सकता है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लाइफ की खोज में साइंटिस्ट्स पृथ्वी जैसे और अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स के बारे में सोचते हैं। पृथ्वी जैसा लाइफ कार्बन बेस्ड होता है और उसे पानी चाहिए। ये लाइफ हमारे प्लेनेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पे भी ऐसे लाइफ की तलाश करते हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ पृथ्वी जैसा ही नहीं हो सकता। अलग तरह का लाइफ जो कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन या अमोनिया पे बेस्ड हो भी पॉसिबल है। ऐसा लाइफ पृथ्वी से बहुत अलग एनवायरनमेंट में रह सकता है, जैसे ज्यादा एसिडिक या रेडियो एक्टिव जगहों पे। ये हमारी बायोलॉजी की समझ को चैलेंज करता है और लाइफ की डेफिनेशन को ब्रॉडन करता है। इन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को ढूंढने से साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद मिलती है कि लाइफ कितना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये आइडिया कि लाइफ सिर्फ कार्बन और पानी पे बेस्ड नहीं हो सकता, लाइफ की सर्च को और इंटरेस्टिंग बनाता है। पृथ्वी जैसे और अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स की ये कंपैरिजन साइंटिफिक रिसर्च के लिए नए रास्ते खोलती है और यूनिवर्स में लाइफ के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है।
ये सर्च हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लाइफ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और यूनिवर्स में लाइफ को कैसे देखना चाहिए। लाइफ की खोज में फिलोसॉफिकल और रिलीजियस व्यूज इंपॉर्टेंट हैं। फिलोसॉफिकल व्यूज अक्सर लाइफ को कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ते हैं, जो फिजिकल यूनिवर्स से अलग हो सकती है। ये व्यू हमें लाइफ के गहरे मीनिंग और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। फिलोसॉफिकल व्यू के हिसाब से लाइफ सिर्फ फिजिकल फॉर्म्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये व्यू लाइफ की डेफिनेशन को ब्रॉडन करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लाइफ सिर्फ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स तक ही लिमिटेड है। रिलीजियस व्यूज भी लाइफ की खोज को प्रभावित करते हैं। कई रिलीजन्स यूनिवर्स के बाहर की जगहों या बीइंग्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, जैसे हेवन, अदर वर्ल्ड्स या गॉड्स। ये बिलीफ्स लाइफ के आइडिया को फिजिकल रियलिटी से आगे ले जाते हैं और इसे स्पिरिचुअल डिमेंशन में एक्सपैंड करते हैं। इन व्यूज का कॉम्बिनेशन लाइफ की सर्च को एक रिच और मल्टी डिमेंशनल टॉपिक बनाता है। ये सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाता है। लाइफ ढूंढने के लिए करंट और फ्यूचर स्पेस मिशंस इंपॉर्टेंट हैं। मार्स पे लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए कई मिशंस चल रहे हैं, जैसे नासा का परसेवेरेंस रोवर, जो वहां की सॉइल और रॉक्स स्टडी कर रहा है। ये मिशन मार्स पे एंशिएंट लाइफ के प्रूफ्स ढूंढने के लिए बनाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने और बायो सिग्नेचर्स ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये टेलीस्कोप बहुत पावरफुल है और यूनिवर्स के दूर के हिस्सों को देख सकता है, जिससे हमें लाइफ के पॉसिबल साइंस मिल सकते हैं। फ्यूचर मिशंस जैसे यूरोपा क्लिपर और एनसेलेडस ऑर्बिटर इन मून्स की सरफेस और ओशंस को स्टडी करेंगे। ये मिशंस लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस चेक करेंगे। इन मिशंस के थ्रू साइंटिस्ट्स न सिर्फ लाइफ ढूंढ रहे हैं, बल्कि लाइफ के पॉसिबल साइंस आइडेंटिफाई करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और मेथड्स भी डेवलप कर रहे हैं। ये एफर्ट्स यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में हमारी समझ को बढ़ा रहे हैं और साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष में लाइफ है या नहीं, ये साइंस के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में से एक है। करंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी और थ्योरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि पक्का प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, साइंटिस्ट की इंटरेस्ट और एफर्ट्स कम नहीं हुए हैं। लाइफ की सर्च सिर्फ साइंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी को भी दिखाती है। ये सर्च हमें यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में नए आइडियाज देती है और हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस समझने में मदद करती है। इस सर्च का इंपॉर्टेंस सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे सोसाइटी और कल्चर को भी अफेक्ट करता है। ये हमें लाइफ की डेफिनेशन और उसकी वैरायटी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। आगे बढ़ते हुए जरूरी है कि हम इस सर्च को कंटिन्यू रखें और नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज को अपनाएं। ये सर्च हमें न सिर्फ लाइफ के सीक्रेट समझने में मदद करेगी, बल्कि यूनिवर्स की वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझने में मदद करेगी। अंतरिक्ष में लाइफ की सर्च एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग जर्नी है। ये साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन का मिक्स है, जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। अभी हमारे पास लाइफ का पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारी सर्च जारी है। फ्यूचर की साइंटिफिक प्रोग्रेस, स्पेस मिशंस और थ्योरीज हमें लाइफ की पॉसिबिलिटीज के करीब ला सकते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे यूनिवर्स के सीक्रेट समझने की हमारी एबिलिटी भी बढ़ती है।